जनवरी की जम्मू ने नरवाल इलाके अंदर 2 आईईडी धमाके ने मुलजम की गिरफ्तार किया है। मुलजम की शनाख्त रियासी ने रहने वाले आरिफ ने तौर पर की गई है, जेड़ा पेशे थी सरकारी टीचर है। आरिफ की गिरफ्तारी ने नाल ही पुलिस ने फरवरी 2022 जम्मू ने शास्त्री नगर अंदर आईईडी धमाका और फिर कटरा अंदर एक बस विच आईईडी धमाके ना मामला भी हल करींदा है। ये जानकारी देने डीजीपी दिलबाग सिंह ने दसिया है कि आरिफ ने शास्त्री नगर और कटरा धमाकियां वास्ते भी आईईडी फिट की सी। पुलिस ने बड़ी मेहनत के साथ आरिफ नाम के दहशतगर्द को पकड़ा है, जो रियासी का रहने वाला है, और इसकी तफ्तीश और इंटेरोगेशन के दौरान ये पता भी चला कि ये आज से नहीं बल्कि पिछले लगभग 3 साल से ये पार जो हैंडलर हैं दहशतगर्दी को चलाने वाले जो लोग हैं लश्कर तौबा के, उनके साथ। इसमें हैरत की बात यह है कि ये दहशतगर्दी की कार्रवाई आरिफ जो कर रहा है ये सरकारी मुलाजिम भी है। 2010 में रहबर तलीम में भर्ती हुआ था, 2016 में रेगुलर टीचर बना, सरकार की तनख्वाह भी ले रहा है, सरकार के टुकड़ों पे पल भी रहा है, और साथ ही साथ कुछ और टुकड़ों के लिए अपने लोगों को नुकसान भी पहुंचा रहा है। इसके साथ राब्ता हुआ और फिर एक दहशतगर्दी तंजीम को जो पार से चलाने वाला कासिम नाम का आदमी है, वो भी रियासी का रहने वाला है। काफी लंबा अरसा पहले वो पाकिस्तान में जाके सेटल हुआ है और आज पाकिस्तान की दहशतगर्दी की जननी जो है उसका साथ दे रहा है, उसका समर्थक है, उनका सपोर्टर है, और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां पाकिस्तान में बैठ करके यहां पर करवाता है। कासिम ने लंबा अरसा पहले कोई 19 में इसके साथ राब्ता साधा। आपको याद होगा शास्त्री नगर में एक आईडी हुई थी, वो अभी तक उसका करने वाला कौन था वो बेनकाब नहीं हो पाया था। यही आदमी है जो शास्त्री नगर में फरवरी 22 में आईडी हुई थी, यही आदमी शामिल था। आपको ये भी याद होगा कि कटरा में जो बस में आग लगी ब्लास्ट के बाद, उसमें बहुत सी चीजें पुलिस वर्कआउट कर पाई थी, मगर उसकी एक तार अभी तक जुड़ नहीं रही थी, एक कड़ी अभी तक जुड़ नहीं रही थी कि वो आईडी फिट किसने करी बस के अंदर। इसने माना है कि वो आईडी इसी ने फिट करी थी। एक नहीं बल्कि 2 आईडी लगाई थी ताकि लोगों का ज्यादा से ज्यादा नुकसान हो सके, और आईडी लगाने की जगह भी वो ढूंढी थी जो पेट्रोल टैंक को ही बारूद की तरह इस्तेमाल कर सके। और इसने आईडी बस के अंदर जाकर के सीट नंबर 3 के नीचे जहां पेट्रोल पंप पड़ता है उसके बिल्कुल ऊपर फिट करी थी, थैले के अंदर डाल के, और 2 आईडीज एक साथ फिट करी थी। बात यही खत्म नहीं होती, एक आईडी और अभी इसके पास मौजूद थी, और उस आईडी का फोटो, और हो सकता है कि थोड़ी देर तक वो सही आईडी भी आपके साथ बाहर शेयर कर दी जाए। वो परफ्यूम आईडी है, बोतल परफ्यूम की दिखती है, और अगर गलती से आपने परफ्यूम के स्प्रे के माफक उसको दबा दिया, जब खोल दिया तो आईडी फट जाएगी, और जिसके हाथ में आईडी होगी उसका मौके पर ही नुकसान हो जाएगा। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर यूनिट ने आज जम्मू अंदर एक ज़बरदस्त मुजाहरा किया और जम्मू और कश्मीर की रियासत ना दर्जा वापस देने ना मुतालबा किया। पार्टी ने रियासती नायब सदर राजेश पणगोत्रा की क्यादत विच आम आदमी पार्टी ने कई लीडरों और कारकुनां ने शहर अंदर रैली कढ़ने की कोशिश की, जिसे इत्थे मौजूद पुलिस फोर्स ने नाकाम बनाया। जो 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जम्मू कश्मीर के राज्यों को तोड़कर यूटी का जो दर्जा दिया, उसके खिलाफ जो है वो आज हमने प्रदर्शन किया है कि हमें राज्य का दर्जा वापस से चाहिए। और जो जम्मू कश्मीर में अफरा तफरी का माहौल भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो मचाया जा रहा है वो उसके खिलाफ है। तो आम आदमी पार्टी का एक ही मकसद है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जो हकूक से वंचित रखा गया, चाहे वो एम्प्लॉइज थे, चाहे वो किसान थे, चाहे वो डेली वेजर थे, चाहे वो अनएम्प्लॉयड यूथ था,
उनको जो है वो सड़कों के ऊपर जो है वो ला के रख दिया भारतीय जनता पार्टी ने। और यहाँ पे आए दिन जो है वो लोगों की जमीनों को खाली करवाया जा रहा है, लोगों के मकानों को जेसीबी के साथ जो है वो ढाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी इसको सहन नहीं करेगी और जब तक जम्मू कश्मीर का दर्जा जो है राज्य का दर्जा वापस नहीं दिया जाता, आम आदमी पार्टी चुप बैठने वाली नहीं है। जम्मू और कश्मीर ने तमाम जिले अंदर इंतजामिया नी तरफों रियासती और जंगलाती अराजियों पर कायम तजावजात की हटाने नी मुहिम जोरा शोरा थी जारी है। इस सिलसिले विच जिला पुंछ ने मेंढर अंदर इंतजामिया नी जानिब थी सरकारी जमीनों पर नाजायज़ तजावजात हटाने नी मुहिम तेज़ करी दी गई है। इस मुहिम ने तहत इंतजामिया ने मेंढर बस स्टैंड इलाके अंदर सरकारी अराजियों पर नाजायज़ तजावजात ने खिलाफ मुहिम चलाई। इस दौरान सरकारी अराजियों पर नाजायज़ कब्जे की बुलडोज़र लाई था सरकारी अराजी की तजावजात थी आज़ाद कराया गया। इंतजामिया ने मुताबिक सरकारी ज़मीना थी नाजायज़ तजावजात हटाने नी ये मुहिम आइंदा चंद रोज़ तक जारी रहेसी। बीजेपी ने आज जम्मू अंदर महाराष्ट्र अंदर 13 थी 16 जनवरी तक मुनक्कद मार्शल आर्ट्स मुकाबले अंदर कई तमगे जीतने वाले खिलाड़ियों की इनामात नाल नवाजिया। बीजेपी ने जम्मू हेडक्वार्टर अंदर मुनक्कद एक प्रोग्राम ने दौरान पार्टी ने रियासती नायब सदर योधवीर सेठी और दीगर लीडर ने होनहार खिलाड़ियों की थपकी दी और इन्हां नी इज्जत अफजाई की और इन्हां ने वालदैन की भी मुबारकबाद पेश की। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में पेंसिल स्टॉक जो महाराष्ट्र के अंदर 13 से 16 तारीख तक जो कंपटीशन हुआ नेशनल कंपटीशन, उसके अंदर हमारे जम्मू कश्मीर के होनहार बच्चों ने, लड़कों के साथ साथ हमारी छोटी बेटियों ने भी जिस प्रकार गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीते, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इनको और इनके सारे पेरेंट्स को हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रह्मज्योत जी द्वारा ये जो कार्यक्रम रखा गया, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी आगे भी जो स्पोर्ट्स के अंदर, स्टडी के अंदर या किसी बच्चे के अंदर जो हुनर होता है, उस बच्चे को हम लोग यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करते हैं, उसकी हौसला अफजाई करते हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से दुआ करता हूँ ऐसे होनहार बच्चे जो हैं ये आगे चलकर, आज तो उन्होंने जम्मू कश्मीर स्टेट का नाम ऊंचा किया, आगे चलकर ये बच्चे हमारे इस स्टेट का इंटरनेशनल लेवल पे भी नाम ऊंचा करें, ऐसी मनोकामना करते हुए मैं एक बार फिर इन बच्चों को, इन पेरेंट्स को अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। कश्मीरी पंडितां ने बच्चियां नी हुनरमंदी वास्ते जम्मू अंदर जल्दी ही कैंप लाए जाई रेन। ये कैंप 4 फरवरी थी शुरू होने जाई रेन, जेड़े मुख्तलिफ मकामातों पर लाए जासन और इस वास्ते बीजेपी ने कश्मीरी पंडित डिस्प्लेज यूनिट ने भी कमर कसी इंदिया। जम्मू अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ने दौरान इन्ना कैंपां दी तफसीलात दसनिया यूनिट ने सदर चांद भट्ट ने वालदैन थी अपील की है जो अपने बच्चियां नी रजिस्ट्रेशन करान और इन्ना कैंपां थी फायदा चान। लगाने जा रहे हैं सरकार और रिलीफ कमीशन इसको ऑर्गेनाइज करने जा रहा है। मैं अपने डिस्प्ले से सारे लोगों को आह्वान करता हूं कि आप अपने बच्चों को लेके इन कैंपों में जाए, ताकि जितने भी स्पॉन्सर्ड केसेस आप अप्लाई करेंगे, जिनके लिए आप एप्लीकेशन वहां पर दे देंगे, सरकार उनको टेक ओवर करेंगे, हम भी उनको प्रोत्साहन करके और आपके बच्चों को ये चीज़ें जैसे बेटी बचाओ है, बेटी पढ़ाओ है, ओल्ड एज पेंशन स्कीम है, स्टडीज़ के लिए, इवन स्पोर्ट्स के लिए भी हमारे बच्चों को आगे आना पड़ेगा। मध्य प्रदेश ने अशोकनगर जिला नी 24 साल मुस्कान रघुवंशी ख्वातीन की बाख्तियार बनाने ने पैगाम की इन्हीं तय जम्मू थी कन्याकुमारी तक साइकिल ने सफ़रों पर निकली है। मुस्कान रघुवंशी ने ये सफ़र गुज़श्ता रोज़ यानी 1 फरवरी की जम्मू थी BSF कैंप थी शुरू किया। मुल्क भर अंदर अकीदतमंद
मंदानिया नदियां अंदर मागना गुसल करी रेन और जम्मू अंदर मुकद्दस सूर्या पुत्री तवीनी हड़की पौड़ी घाट ऊपर भी माघ स्नान जारी है। महंत महादेव सरस्वती ने दसिया है जे मागना गुसल 5 फरवरी की खत्म होना है और इस दिन खुसूसी पूजा ने नाल नाल एक बहुत बड़ा भंडारा भी मुनक्कद किया जा रहा है। ये काफ़ी सालों से पहले से ही ये माघ स्नान यहाँ पे तभी गंगा घाट हर की पौड़ी पे चलता आ रहा है। अभी इस साल का अब 5 फरवरी को इसका समापन होने वाला है। समापन के दिन हमारा यहाँ पे जो सुबह 6 बजे से यज्ञ चलता है 9 बजे तक। 9 बजे के बाद 10 बजे दूध की धारा, तभी में गंगा जी में पालकी में माता को लेके दूध की धारा परवाया जाती है। दूध के धारा के बाद 11 बजे जो है भंडारे का शुरुआत होता है। इसलिए मैं सारे जम्मू वासियों को यहाँ पे आमंत्रित करना चाहता हूँ। इंतजामिया ने जम्मू ने पुरखू माइग्रेंट कैंप अंदर मुकीम कश्मीरी पंडितां की कैंप खाली करने ने अहकामात जारी किए, जिस नाल इस कैंप अंदर मुकीम लोगों ने मुखालफत की है। इन्होंने लोगों का इल्ज़ाम है जो हुकूमत ने अजय तोड़ी इन्होंने रहने ना कोई इंतजाम नहीं किया है और वो माली तौर पर भी इतने कमज़ोर हैं जे ना तो नवा घर बनाई सकने और ना ही किरायों पर रही सकने। मैं उस क्वार्टर में जो बड़ी बिल्डिंग बनाया था उसी में रहता हूँ मैं। ये मेरी 2 फैमिलियाँ इधर 2 फैमिली रहती हैं। आप समझो कि गवर्नमेंट को बताओ कि एक क्वार्टर में 3 फैमिलियाँ कैसे रह सकते हैं। हम जान दे देंगे हम नहीं निकलेंगे, चाहे सरकार क्या करेगा चाहे गवर्नमेंट क्या करेगा। अगर ये तंग करेंगे हमको, तंग करके हम आड़ गए, हम कश्मीर जाएंगे, हम मुसलमान बनेंगे। बस लास्ट वाला यही है हमारा, बस बाकी कुछ नहीं है। क्या एलजी साहब को क्या मैसेज रहेगा? मैसेज है क्या, जिनको जगह दे दो बेचारों को, जाएंगे कहाँ ये आड़ गए वहाँ पार क्वार्टर में रहते थे, इनके डबल फैमिली उधर है। अगर क्वार्टर यहाँ गवर्नमेंट बनाया था, क्वार्टर लोगों ने बेच जाता है, 1.5 लाख रुपए में क्वार्टर बेच जाता है। कौन से क्वार्टर क्यों बेच जाएगी क्वार्टर, फिर कौन से क्वार्टर उन्होंने बेच जाता है। अगर क्वार्टर खाली पड़ी है तो कमिश्नर को बोलो क्वार्टर जो तो इनको आठ घर बनाए, नहीं बच सकते ये उधर पार ही पार नहीं रह सकते। ये क्वार्टर 8 घर ही है इधर, टोटल बेचारे पार वाले हैं। इनको क्वार्टर उधर जो तो उधर क्वार्टर खाली है। अभी यहाँ से बोल रहे हैं हमें यहाँ से निकल जाओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, हमें किसी को नौकरी है ना कोई कुछ है, फिर हमें कहाँ जाए, किराया अभी बहुत है यहाँ पे। और वो कमिश्नर भी हमें बोलते हैं आप निकलो यहाँ से, आप कुछ नहीं हो यहाँ पे, आपका कोई कश्मीरी नहीं हो, कुछ इनलीगल है। मगर जाते हैं तो कोई पूछता तक नहीं, वहाँ पे उल्टा बोलते हैं आपको हम बंद करवाएंगे जेलों में, थाने में पुलिस बुलाएंगे। और हम कहाँ जाए, मगर हमें को ये इतना ही बताए कि हमें जाना कहाँ है। मैं पुरू कैंप में यहाँ रहता हूँ, माइग्रेंट का ऑर्डर जो हमें गवर्नमेंट ने कोई अकोमोडेशन नहीं दे रही, हमें बोलती यहाँ से निकलो आप। थोड़ा सा हम रहते मतलब यहाँ से बोलते निकल जाओ यहाँ से। हम लोग कहाँ जाएंगे, हमारे कोई रहने की जगह नहीं है, कोई किराया देने के लिए पैसा नहीं है। रिलीफ के जरिए हम कहाँ से घर कैसे चलाएंगे, किराया देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे यार, किराया देंगे, हम कहाँ जाएंगे। अगर यहाँ से खाली कराएंगे तो या तो हमें कोई रहने की जगह दे दे अच्छी सी, जैसे बाकी लोगों को दी है। हमें जोर जबरदस्ती से बोल रहा है यहाँ से निकल जाओ, आप जहाँ जाओ। हम कमिश्नर साहब को गए थे, वो बोल रहा आप सुसाइड करो, कुछ भी करो, जाओ आप यहाँ से जाओ, हम कुछ नहीं होगा आपका। जिथे हुक्मरान पार्टी ने वजीर खजाना निर्मला सीतारमन की तरफों बधारे पेश किए गए मरकजी बजट ना खैर मकदम किया है, उथे हर बार की तरह इस बार भी अपोजिशन ने बजट पर सवाल चाहे। अगर कारोबारी तबके की गल की जाए तो इस तबके ना मिलिया जुलिया रद्द अमल भी सामने आया है। तकने सियासी जमाता ने रहनमा और ताजर इस बजट पर क्या कुछ आखना है। प्रथम तो गवर्नमेंट को और विशेष तौर प्रधानमंत्री साहब और निर्मला सीतारमन जी को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं कि ऐसा सराहनीय और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक बजट सरकार ने जो पेश किया है। और मेरा ये मानना है कि ये इलेक्शन बजट नहीं है, हिंदुस्तान के भविष्य को देखते हुए ये बजट है। और इसमें हर वर्ग, चाहे नौजवान हो, किसान हो, व्यवसाय हो, छोटा व्यवसाय वाला हो या मातृशक्ति हो, हर वर्ग का इसमें विशेष ख्याल रखा गया है।
जो हिंदुस्तान आज भी सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का, मिलेट्स पे की बात करते हुए सरकार की ये मंशा है, सरकार ये चाहती है कि ये हिंदुस्तान वर्ल्ड की मिलेट्स कैपिटल बने। इसके साथ साथ 50 एयरपोर्ट की बात की गई है। एयरपोर्ट के साथ साथ नौजवानों के लिए 36 इंटरनेशनल स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट्स की बात खोलने की बात हुई है। 1 करोड़ से ज़्यादा किसानों को स्किलफुली डेवलप करने की बात इस सरकार ने इस बजट में कही है। ऐसे बहुत सारे ऐसे कार्य सरकार ने, इसलिए मैंने कहा कि सरकार ने भविष्य को मद्देनज़र रखते हुए आज का जो बजट पेश किया है, इसके लिए सरकार मुबारकबाद की हकदार है। सरकार का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जनजातीय समूह के लिए, जनजातीय लोगों के लिए भी कई विशेष स्कीमें, योजनाएं लाई गई हैं, क्या देखते हैं? मैं पूरा उन्नत कैसे? बिल्कुल आपकी बात सही है, दुरुस्त है कि मैंने कहा कि कोई वर्ग ऐसा नहीं है, चाहे ट्राइबल क्लास हो, चाहे किसान हो, नौजवान हो, महिला हो, छोटा व्यापारी हो, हर वर्ग का ध्यान रखा गया है। और हर वर्ग के ध्यान के साथ साथ ये हिंदुस्तान, जब हम अपना आज़ादी का 100वां पर्व मना रहे होंगे, इस हिंदुस्तान को किस डायरेक्शन में लेके जाना है। जिन लोगों की इनकम जो है वो 5 से 7 लाख के बीच में, उनको थोड़ी सी राहत मिलेगी, लेकिन आज लोगों के पास बचत ही नहीं है, कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बढ़ा। आम आदमी, सीनियर सिटीजन, वो लोग जो कि पेंशन पे या कुछ थोड़े से पैसे पे बैंक में रख करके उससे पेंशन का साथ पैसा सूद का जोड़ करके गुजारा करते थे, आज उनका सारा खत्म हो गया और उन लोगों को इंटरेस्ट रेट बहुत कम है, उनको कुछ नहीं मिल पा रहा। बुढ़ापे में उन लोगों के पास उन्होंने जो सोचा था वो सारा बजट गड़बड़ा गया। इसी तरह से ये तो दावे और आंकड़े गिनते हैं, लेकिन आम आदमी और खासकर गरीब आदमी के लिए कोई राहत की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है महंगाई और बेरोजगारी, जो है उस पर कोई थ्रस्ट, फोकस, कोई डायरेक्शन पे कदम नहीं नजर आया इसमें। इसलिए कुल मिलाकर के इस बजट में कोई ज़्यादा खुशी की बात नज़र नहीं आई। मैं सिवाय एक आंकड़े हैं जो हर साल पेश होते हैं, और जम्मू कश्मीर के लिए कोई ऐसा नया तोहफा नहीं है। पहले जो बजट बनते थे वो बैकवर्ड इनकम, लोअर इनकम वाले और इंडस्ट्रीज को ही टच करते थे। इस बार फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री इंडियन गवर्नमेंट, किसी इंडियन गवर्नमेंट ने मिडल इनकम को टच किया है और उसको रिलीफ दिया है। मेरे को लगता है ऑन ग्राउंड ये कितना इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, ये तो अभी बड़ा जल्दी है आपको बताना। अगर वो अच्छी तरह इम्प्लीमेंट हो जाता है तो मेरे को लगता है कि हमारा देश तरक्की की तरफ आगे बढ़ती पहली सीढ़ी है, तरक्की की तरफ आगे बढ़ने की पहली सीढ़ी लेकर चल रहे हैं। सारी ढंग से देखूं तो स्वागत योग्य बजट है, और जिस तरह से इनकम टैक्स स्लैब के ऊपर 7 लाख तक किसी को भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं समझता हूँ ये बड़ी अच्छी बात है। और एमएसएमई के द्वारा यूथ को अट्रैक्ट करने की बात की है, 1 साल तक दोबारा इनकम टैक्स को फ्री करने की बात कही है। अगर मैं ओवरऑल बजट की बात करूं, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 66% बजट बढ़ाया गया है। मतलब साफ है कि हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही है। तो व्यापारी वर्ग जो है इस बजट का वेलकम करते हैं, और जो खासकर प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना के तहत हर एक गरीब आदमी को छत देने की बात कही गई है, और रूरल एरिया में बच्चों को पढ़ाने की बात कही गई है, और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की बात कही है। एक स्वागत योग्य बजट है। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਰਦੀ ਨੇ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੰਮੂ ਨੇ SMGS ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਬੇ ਨੇ ਸਰਬਰਾਹ ਡਾਕਟਰ GS ਸੈਣੀ ਨੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮਕਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। इस वक्त जो है वायरल डिजीज़ ऑन द राइज है, तो ये देखा गया है कि बड़ों को भी ज़ुकाम है, और जो हमारे एडोलेसेंट बच्चों को भी ज़ुकाम है, पर ये छोटे बच्चे जो हैं, जो साल से नीचे हैं या 6 महीने से नीचे हैं, उनको एक बीमारी होती है ब्रोंकिलाइटिस, जिसमें कि सांस फूलना शुरू हो जाता है। तो ये बीमारी अक्सर ये होता है कि एक दिन ज़ुकाम होगा, दूसरे दिन बच्चे को खांसी शुरू हो जाएगा, फिर सांस फूलना शुरू हो जाता है।
तो इस बीमारी का, ये बीमारी 5 से 6 दिन रहती है। इस बीमारी में अगर पसली तेज चले या बच्चा फीड ना ले या फीवर बहुत ज़्यादा है तो उस बच्चे को फिर एडमिट करना पड़ता है और ऑक्सीजन देने की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा निमोनिया भी काफ़ी कॉमन है इस दौरान। तो इसका ये बचाव का यही तरीका है कि अगर किसी बड़े को जुकाम वगैरह है तो वो उसको दूर रहे। अगर बच्चा स्कूल गोइंग है तो उसको जुकाम या बुखार है तो उसको स्कूल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये स्प्रेड हो जाएगा। तो इसके अलावा यही है कि बच्चे की जो है बचाव का तरीका यही है कि एक तो फर्स्ट 6 मंथ्स में आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करें, इम्यूनाइजेशन टाइम टू टाइम कराएं। जैसे 6 महीने का बच्चा होता है तो उसको कम्प्लीमेंट्री फीडिंग शुरू कर लें और बच्चे को अननेसेसरी क्राउड्स में मत लेके जाइए। और अगर बच्चे को बाहर कवर करके रखें, अंदर 3 लेयर क्लोथिंग में कवर करके, क्योंकि अगर बच्चा ठंडा होगा तो इन्फेक्शन जल्दी पकड़ लेता है। इसने नाल ही पहाड़ी खबरां आज ना शुमारा इख्ताम पजीर होया। अपने मेज़बान मुर्तज़ा अक्सर द माड़ी पूरी टीम की जो इजाज़त, कल फिर उसी मुलाकात। अल्लाह वाला।